अरे फैली हुई थी जिसकी शाखाएं चारों ओर, क्यों उस वृक्ष को काटा जा रहा है? नए नए तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं। अरे देखो, वोटों का समा बांधा जा रहा है और कैसी विडंबना हुई है आज। अरे कैसी विडंबना हुई है आज। विश्व गुरु भारत में भारत के लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है। गरिमामय मंच एवं उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागणों, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के मेवाड़ी माटी पर मालो माटी से पधारे इस अभिषेक सोलंकी का आपको सादर प्रणाम। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के जातिगत जनगणना के विपक्ष में बड़ी गंभीरता एवं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, देश में जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव चारों दिशाओं में प्रेषित होता रहा है, जहां एकता में अनेकता दिखाई पड़ रही है, जहां हम सब एक हैं का नारा बड़े गर्व से गूंजता है, उस देश में यदि जातिगत जनगणना करवा के विभाजन किया जाए तो फिर कैसी एकता और कैसा एक राष्ट्र। इस तन मन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब मैं देखता हूं कि 21वीं सदी के जागृत और आधुनिक युवा जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलते हैं। जातिगत जनगणना करवाने के बजाय यदि आर्थिक जनगणना करवाई जाएगी तो आर्थिक जनगणना से लोगों को यथा योग्य मदद मिल सकेगी। परंतु इन लोगों को कैसे समझाऊं? अरे इनको तो समझाना सूरदास की आंखों में काजल लगाने के समान है। ये पक्ष में बोलने वाले साथी समझे ना समझे, मेरा विवेक मर जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मेरे ये पाखंडवादी साथी जातिगत जनगणना के पक्ष में बोलकर बार बार इसके कुतर्कों के माध्यम से इसे उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, बता देना चाहता हूं कि खुद को गांधीवादी समझने वाले एक राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी जातिवादी जनगणना करवा करके उसके आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। तो फिर मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि क्या इससे उन्होंने गांधी जी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई? और महोदय, ये वही मुख्यमंत्री थे जिसने कभी जातिवादी जनगणना का यह कहकर के विरोध किया था कि जातिवादी जनगणना देश को, समाज को तोड़ने का एक साजिश है, तोड़ने की एक साजिश है। अगर करना ही है तो गरीबों की जनगणना करवानी चाहिए, जिनसे ये पता लग सके कि कितने लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इससे फायदा ये होगा और सबसे बड़ी बात ये होगी कि किसी की मदद करने के लिए कोई जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय नहीं देखा जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कहना चाहूंगा मान्यवर, मेरे इन खुद को अहम ब्रह्मास्मि नहीं, खुद को ज्ञानवान, विवेकवान, चरित्रवान, बुद्धिमान समझने वाले इन वास्तविक बुद्धिजीवी नहीं कहूंगा मान्यवर, इन वास्तविक पाखंडी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, इनको एक तर्क रखना चाहूंगा। इन्होंने काफी तर्क रखे इसके और रखेंगे ही सही। इस गरिमामय मंच से मैं पूछना चाहूंगा और इनको बताना चाहूंगा कि 1871 से लेकर 1920 तक के समय अंतराल में इस भारत में सरकारी बाबू ने जातिगत जनगणना के पक्ष में और जातिगत जनगणना की परिभाषा में अपने विचार बदल दिए, उसमें संशोधन करके उसकी परिभाषाएं ही बदल दी। इसका परिणाम ये हुआ महोदय कि जातिगत जनगणना में जो लोग जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे अथवा जाति प्रमाण पत्र के मामले में जो लोग पिछड़े हुए थे, उनकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जाने की होड़ लग गई। इसका परिणाम यह हुआ कि तकरीबन, महोदय जो आंकड़ा मैं रखने जा रहा हूं, कहीं उनसे मेरे विपक्ष के साथियों का ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। बता देना चाहता हूं कि इसी भारत में तकरीबन 10 करोड़ भारतीय ऐसे थे जो इस जातिगत भेदभाव के चक्कर में न तो हिंदू रहे, न मुसलमान रहे, न सवर्ण रहे, न दलित रहे। विडंबना यह हुई कि वे इस राज्य में कोई और अन्य जाति में थे और दूसरे राज्य में किसी और अन्य जाति में थे, जिसका फलस्वरूप ये परिणाम था मनमाने विभाजन का और मनमानी जातिगत जनगणना का और मनमानी जातिगत जनगणना के बारे में मनमाने परिवर्तन की परिभाषा का। एक बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा कोई भी जाति, सबसे बड़ी बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी जाति किसी भी राजनीतिक रूप से, एक सामाजिक रूप से, सरकारी रूप से सहायता प्राप्त करने के लिए आधार न बने। अगर ऐसा होता है कि कोई भी जाति सामाजिक रूप से और सरकारी रूप से अगर सहायता प्राप्त करने के लिए आधार बन गई, तो जातिगत जनगणना के साथ साथ इस जातिवाद की राष्ट्रीयता के साथ टक्कर होगी और इस टक्कर में पूरे देश में उथल पुथल मच जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात रखना चाहता हूं कि आजाद भारत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जब जातिगत जनगणना का पक्ष गया, जब जातिगत जनगणना का प्रस्ताव गया उनके पास, जब वो फाइल गई तो उन्होंने कह करके मना कर दिया कि जातिगत जनगणना करवाने से देश में सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है और देश की परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, जातिगत भेदभाव बढ़ सकता है। तो फिर क्या ये लोग उन सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ज्यादा विवेकवान है, जो बुद्धिमान है, जो जातिगत जनगणना के पक्ष में लगे हुए हैं? मान्यवर, इन्होंने एक तर्क रखा, मेरे मित्र ने एक तर्क रखा कि शिक्षा की जनगणना करवानी चाहिए, जिनसे शिक्षा के बारे में पता चलेगा, प्रतिभाएं उभरेगी। तो साहित्यकार को जीवंत रखने वाली महादेव वर्मा का एक कथन है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा को उभरने के लिए किसी जाति की मोहताज नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात, समय की अपनी मर्यादा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। महान व्यंग्यकार ने एक लाइन लिखी है, हरिशंकर जी परसाई ने एक लाइन लिखी है कि जाति नहीं की जाति नहीं। बस उसी लाइन को ध्यान में रखकर केवल 4 पंक्तियां रखूंगा ताकि इन अंधे लोगों की आंखें खुल सके और अपना स्थान रखूंगा कि बात अगर सत्य कहूं तो किसी के मन को भाती नहीं।
अरे बात अगर सत्य कहूं तो किसी के मन को भाती नहीं, सत्य की आवाजें अब कहीं से आती जाती नहीं। और कैसे, अरे कैसे कैसे उत्कर्ष तक पहुंचेगा ये भारत? जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। धन्यवाद।